नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ा जल्दी पाठ शुरू कर रहा हूँ अंधा युग के अगले चरण का। ये चौथे अंक का दूसरा भाग है। पिछले भाग में हमने देखा कि माता गांधारी इस उम्मीद में होती हैं कि अश्वत्थामा उनके 100 पुत्रों के वध का बदला जरूर लेंगे, और अश्वत्थामा प्रण लेते हैं, शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव उनको ऐसी शक्ति देते हैं जिसके इस्तेमाल से पांडवों का निश्चित तौर पर विनाश सुनिश्चित हो जाता है। अश्वत्थामा जीत का जश्न मना रहे पांडवों के इलाके में जाकर पांडवों पर आक्रमण करते हैं। अपने पिता गुरु द्रोण के हत्यारे धृष्टद्युम्न को वो मार देते हैं, लेकिन जो उन्होंने वचन लिया होता है कृष्ण की पत्नी, माफ़ कीजिएगा, अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे अर्जुन के पुत्र को मारने का, वह पूरा नहीं कर पाते हैं। इस बीच माता गांधारी निर्णय लेती हैं कि वह युद्ध स्थल पर जाएंगी और जाकर देखेंगी कहाँ उनके पुत्र, प्रिय पुत्र सम्राट दुर्योधन का शव पड़ा है। साथ ही वे कृष्ण पर बेहद क्रोधित हैं कि कृष्ण ने छल करके, कपट करके इस युद्ध में उनके पुत्रों को, 100 पुत्रों को मार दिया और पांडवों को जीत दिलाई। तो पढ़ते हैं इस चौथे अंक के अंतिम अध्याय को। सम्राट धृतराष्ट्र, युयुत्सु, विदुर, संजय, गांधारी ये सब धीरे धीरे चलते हुए मंच पर आ रहे हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। संजय, तनिक रुको। सब लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। युयुत्सु पूछ रहे हैं, किसके हैं रथ वे इधर झाड़ी में छिपे छिपे? अरे वे तो कृपाचार्य हैं और कृतवर्मा हैं। संजय, क्या अश्वत्थामा भी है? गांधारी पूछती हैं। हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। तो जाने दो उसे, धृतराष्ट्र कहते हैं। गांधारी, रोको उसे रोको। रुको अश्वत्थामा, हम हैं संजय, माता गांधारी, महाराज संग हैं हमारे विदुर और धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय मत नाम लो युयुत्सु का। क्रोधित अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा। मेरा है केवल एक पुत्र शेष, खोकर उसे कैसे जीवित रहूंगा मैं। माँ गांधारी बोल रही हैं, और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है, चलो संजय यहीं रहने दो युयुत्सु को। पुत्र कहीं छिप जाओ, प्राण बचाओ, अब तुम ही हो आश्रय अपने अंधे माता पिता का। युयुत्सु कहते हैं, यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए? सम्राट धृतराष्ट्र, मेरे अंधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि, उसका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योतिवृत्त में रहना चाहा। विदुर पूछते हैं, तो महाराज क्या यह अपराध था? संजय, अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं, वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है, रह रह कर कांप उठता है, रथ की वल्गाएं हाथों से छूट जाती हैं। गांधारी कहती हैं, पागल है, कहता है मैं वत्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। जोर से ध्वनियां गूंजती हैं, अलौकिक प्रकाश छाने लगता है। संजय कहते हैं, पांडवों को लेकर कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में। मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देखकर वज्र कर दिया उसके तन को। गांधारी कहती हैं। विदुर कहते हैं, लगता है ढूंढ लिया प्रभु ने उसे, संजय देखो तो जरा। संजय कहते हैं, मेरी दिव्य दृष्टि तो व्यास ने वापस ले ली है। यह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्निबाण का, झुलस झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियां। धृतराष्ट्र डर जाते हैं, संजय दूर चलो इस क्षेत्र से। गांधारी कहती हैं, किंतु कृष्ण तुमने अनिष्ट यदि किया अश्वत्थामा का। तभी सुलगते हुए बाण गिरने लगते हैं। विदुर कहते हैं, माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिरते जाते हैं जलते बाण यहाँ। सब लोग मंच से चले जाते हैं और तभी अश्वत्थामा
दौड़ता दौड़ता मंच में प्रवेश करता है। उसके गले में एक बाण चुभा हुआ है। वो खींचकर बाण को निकालता है। रक्त बहने लगता है। उसका मुख क्रोध से आरक्त है। अश्वत्थामा कहता है, रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था वत्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो ये लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब नभ के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को, साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन ने, यह लो यह है ब्रह्मास्त्र। कोई वस्तु अश्वत्थामा फेंकता है, ज्वालामुखियों सी गड़गड़ाहट होती है। चारों तरफ पहले प्रकाश होता है, जैसे अणुबम के फेंकने से हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, और फिर घोर अंधेरा छा जाता है। आकाशवाणी हो रही है। वेद व्यास कह रहे हैं, यह क्या किया, यह क्या किया अश्वत्थामा नराधम, यह क्या किया। अश्वत्थामा क्रोध में कहते हैं, कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण मेरे प्रतिशोध में बाधक बनकर। मैं हूं व्यास। क्या तुम्हें ज्ञात है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ ओ नरपशु, तो आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं के बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बहा कर आएंगी पिघली आग। देखिए, राफेल आया हुआ परमाणु अस्त्रों से लैस विमान दुनिया भर के देश खरीद रहे हैं एक दूसरे से रक्षा करने के नाम पर। सब इतिहास को भूल जाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी को भूल जाते हैं। हम अपने माइथोलॉजिकल कहानियों को, ग्रंथों को भूल जाते हैं। वेद व्यास ये कह रहे हैं कि यदि ये ब्रह्मास्त्र चल गया तो जीवन नष्ट हो जाएगा। हमारे सामने जीवित इतिहास है 1945 का, हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा। आज भी वहाँ जो पौध हो रही है, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में विकलांग है। लेकिन इतिहास से कौन समझ लेना चाहता है। अश्वत्थामा, भस्म हो जाने दो, आने दो प्रलय व्यास, देखूं मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की। तो देख उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये अब दोनों ब्रह्मास्त्र नभ में टकराएंगे। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। फिर तीव्र गड़गड़ाहट होती है, फिर प्रकाश फैलता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है। मैं क्या करूं, मुझको विवश किया अर्जुन ने। मैं था अकेला और अन्यायी कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। सुनो अर्जुन, मैं हूं व्यास, तुम वापस ले लो अपने ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से तू मत ध्वस्त कर मनुष्यता को। वापस ले अपने ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। अश्वत्थामा कहते हैं, व्यास, मैं अशक्त हूँ, मुझको है ज्ञान रीति केवल आक्रमण की। पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने कभी सिखाया नहीं। व्यास बहुत दुखी मन से कहते हैं, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गृह जाकर उत्तरा के गर्भ पर वापस नहीं होगा। यह वापस नहीं होगा। व्यास कहते हैं, तुम पशु हो। इतना सुनकर अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है, था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने बना दिया। नेपथ्य में पांडव वधुओं का क्रंदन सुनाई पड़ता है और मंच में गांधारी और संजय प्रकट होते हैं। संजय, क्रंदना यह कैसा है, सुनते हो? मां, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर। करेगा वह अपना प्रण पूर्ण करेगा। गांधारी कहती हैं, करेगा वह अपना प्रण पूरा करेगा। माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण।
चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको भी कर दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलो संजय, चलते हैं युद्ध स्थल पर। धृतराष्ट्र और युयुत्सु भी वहीं खड़े हैं। धृतराष्ट्र युयुत्सु से कहते हैं अपने एकमात्र जीवित बचे पुत्र से, वत्स तुम मेरी भी आयु लेकर जीवित रहो। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। युयुत्सु कटु हंसी हंसते हैं और कहते हैं, और इस तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए। नहीं पिता नहीं, इतना ही दंशन क्या काफी नहीं इस अभागे को। पांडवों के यहां से जय ध्वनि सुनाई पड़ने लगी है। धृतराष्ट्र आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, यह कैसी जय ध्वनि है? महाराज, रक्षा कर ली उत्तरा की मेरे प्रभु ने, विदुर कहते हैं। सब स्तब्ध रह जाते हैं। कैसे विदुर, कैसे? कृष्ण कहते, विदुर बोले, कृष्ण ने कहा यदि यह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन जो मुर्दा शिशु होगा उत्पन्न उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। तो क्या अश्वत्थामा को कृष्ण ने जीवित छोड़ दिया? विदुर बताते हैं, छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उससे मणि ले ली। मणि देकर लेकर शाप, खिन्न मन अश्वत्थामा नतमस्तक युद्ध स्थल से चला गया है। युयुत्सु कह रहे हैं, मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डालें। चलो विदुर, आ गई हैं माता गांधारी, मैं भी धीरे धीरे आता हूं। अब युद्ध स्थल का दृश्य है। माता गांधारी को लेकर संजय, विदुर, धृतराष्ट्र वहां पहुंचे हैं जहां पर दुर्योधन की मौत हुई थी। संजय, यह वह स्थल है, यहीं कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। यह है स्वर्ण शीर्षास्त्र, यह है गदा उनकी, यह है कवच उनका। गांधारी पट्टी उतार देती हैं, एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती हैं और अपने पुत्र दुर्योधन के कवच को पाकर उस पर हाथ फिराकर रो पड़ती हैं। विदुर महाराज कहते हैं, माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। माता गांधारी नेपथ्य की ओर देखते हुए कहती हैं, कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति? माता उधर मत देखें, लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं नहीं, इतना क्रूप अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त अश्वत्थामा नहीं हो सकता। जो भी है वो लौटा जा रहा है, कौन है वो विदुर, उसे रोको। विदुर कहते हैं, माता उसे जाने दें, वो अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों पर चिपटी हुई पट्टियां, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अगणित रौरव की पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी कृष्ण से आज उसके लिए। माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थिशेषों से। अस्थिशेष तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? धैर्य रखो माता, धैर्य धरो। गांधारी हृदय विदारक स्वर में कहती हैं, तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, किया यह सब कुछ है कृष्ण ने। तुमने किया है यह सुनो, तुमने किया है यह सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो। यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल यह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग, तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तप में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश
इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। कृष्ण की छाया अवतरित होती है और उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। माता गांधारी से वे कहते हैं, माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग से मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा। मैं ही युग युगांतर तक जीवित हूँ मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। शाप यह तुम्हारा मुझे स्वीकार है। इतना यह जब सुनती हैं गांधारी तो फूट फूट के रोने लगती हैं। कहती हैं, यह क्या किया तुमने? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। कृष्ण की आवाज़ आती है, ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी रोते हुए कहती हैं, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया। कथा गायन मंच के पीछे से हो रहा है। स्वीकार किया यह शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। यह शाप सुना सबने, पर भय के मारे माता गांधारी से कुछ नहीं कहा। पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा यह शाप सभी के मन में टंगा रहा, यह शाप सभी के मन में टंगा रहा। कल पाठ शुरू करूँगा 5वें अंक का, जिसका कि शीर्षक दिया है धर्मवीर भारती जी ने, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।